आ रही है सर। यस सर, आ रही है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन है फाइंड द आर इनवर्स टू द रिलेशन आर ऑन द डिफाइंड एक्स प्लस वाई डिविजिबल बाई 2। ए हमारा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा, ए क्रॉस ए निकालना। ए क्रॉस ए निकाल लोगे, बताओ। ए क्रॉस ए निकल आएगा? कितने आ जाएगा सर। कितने एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए में? 25 हैं? 2 3 25 4 5 25 सर, 25 25 25 आएंगे, 5 एलिमेंट है। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 ऐसे है, 2 2 2 3 2 4 2 6 ऐसे बना लोगे ना? बना के बताऊं? अरे आप बना लेंगे सर। ठीक है, चलो ये आपका क्लियर हो गया था। अब कह रहे हैं आर एक्स प्लस वाई डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एक्स कॉमा वाई डिविजिबल बाई 2 ऑन ए क्रॉस ए। अब ये देख लो इसमें डिविजिबल बाई 2 वाले कौन से हैं, इन दोनों का ऐड। 1 + 1 कितना होगा? 2 2। यस सर, यस सर। ये डिविजिबल है 2 से? यस सर। ले लो, आर में रिलेशन हो जाएगा ये। 1 2 इसका सम डिविजिबल है? नो सर, नहीं है, नहीं लिया जाएगा। 1 3 ये ले लो, ये मत लो, ये नहीं आएगा, ये समझ रहे हो ना, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। 2 + 3 नॉट डिविजिबल बाई 2। 2 + 4 ये डिविजिबल है, ये आ जाएगा। 2 + 6 आ जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा, 3 + 2 नहीं आएगा, 3 + 3 आ जाएगा, 3 + 4 नहीं आएगा, 3 + 6 नहीं आएगा, 4 + 1 नहीं आएगा, 4 + 2 आ जाएगा, 4 + 3 नहीं आएगा, 4 4 आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा, 6 1 नहीं आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 नहीं आएगा, 6 4 आएगा, 6 6 आ जाएगा। मतलब समझ गए? यस सर। 1 1 1 3 समझ लिए। 2 2 2 4 2 6 आपका आया नेक्स्ट। और कहाँ लगा है टिक? 3 1 और टिक कहाँ लगा है? ये 3 3 आ जाएगा। 4 2 4 2 4 2 लगाया कहीं? यहाँ 4 2 टिक लगा है, ये आ जाएगा। 4 2 के बाद 4 4 आ गया, चलो 4 4 आ गया, ये 4 6 आ गया, ये आ गया 6 2 आ गया, 6 4 आ गया और 6 6 आ गया, ये आर में आ गया। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया? यस सर। अब आर इनवर्स लिखने के लिए क्या बताया था मैंने? इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। हाँ, इसके ऑर्डर्स को रिवर्स कर देंगे, ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। ये जो 1 है आपका, ये वाला जो 1 है आपका, ये 1 इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, तो 1 1। ये 1 3 को 3 1 कर दोगे, 2 2 को 2 2, 2 4 को क्या कर दोगे 4 2, और 2 6 को 6 2। इस तरह से आपका ये आर इनवर्स निकल आएगा। बताओ बताओ बेटा। यस सर। आर इनवर्स आ गया ना? यस सर। अब बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या होता है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी आइडेंटिटी जनरली डिनोटेड बाय आई ए। आई ए क्या होगा? एक्स कॉमा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जो भी सेल्फ से रिलेशन है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। जैसे ए हमारा क्या है? 1 2 3। ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ये आ जाएगा आपका ए क्रॉस ए। क्यों बेटा? है? यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी कौन से हुए? जो सेम वाले हैं, 1 1 2 2 और 3 3। ये आइडेंटिटी हो गई। बताओ। नो डाउट। नो डाउट, सही है ना? कोई डाउट यस नहीं? सर। ठीक है, वेरी यस गुड। सर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ Yes, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन। A relation R on a set A satisfies certain properties। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रिलेशन सेटिस्फाई करता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव
पहली प्रॉपर्टी है बेटा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव क्या है जरा देखो, ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, या कह सकते हो ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए आर में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट जो ए का है वो सेल्फ से रिलेटेड हो। जैसे रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल देख लो, ए बी सी, ठीक है, और रिलेशन है ए बी बी सी, ये रिफ्लेक्सिव ऑन ए, then R is a reflexive relation since for all A belongs to R है ना, देखो A B, देखो ABC पर रिलेशन इनने कौन क्या बनाया है, A बनाया है, AB बनाया है, BB बनाया है, BC बनाया है, CC बनाया है, बताओ। तो अब R को रिलेशन रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं कि R रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि A का A के साथ रिलेशन है इसमें, देखो B का B के साथ है, सी का सी के साथ है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। बताओ अगर इनमें से एक सी कोमा सी अगर निकाल दिया जाए तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा ये? बताओ नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, यह तीनों का होना चाहिए। तीनों का होना चाहिए कह रहे हैं, फॉर ऑल, सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये वर्ड देखो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो एलिमेंट हैं ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। अगर कोई एक भी नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसे देखो सेकंड 1 2 3 रिलेशन 1 1 1 2 2 3 2 3 3, जरा बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? नहीं है सर, नो सर, नो नहीं नहीं है सर, सर, क्यों नहीं है? नहीं है, 2 नहीं है, वेरी गुड, 2 2 नहीं है, 1 1 है, 3 3 है, ये 2 2 भी होना चाहिए, यानी ए के सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये जो साइन है ना, ये साइन है डज नॉट बिलोंग्स टू आर का। बताओ यस सर। हाँ, नेक्स्ट है आपका, अभी 2 मिनट रुकिएगा, इसे मैं इरेज कर दूं। देखो नेक्स्ट है आपका इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on a set A is irreflexive if for every A belongs to A does not belongs to R। इसका उल्टा, रिफ्लेक्सिव का उल्टा क्या हो गया बेटा? इररिफ्लेक्सिव। क्यों बताएं? यस सर, रिफ्लेक्सिव का जो रिवर्स हो गया उसमें क्या कहते हैं कि A बिलोंग्स टू R, और इसमें क्या कहते हैं A डज नॉट बिलोंग्स टू R। ए नॉट, यस सर, जैसे A इक्वल टू 1 2 3 है, R है 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर है, क्यों? क्योंकि सर किसी का भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं ना, 3 3 भी है। बिल्कुल सही, 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब जैसे ये है अगला, यस सर, हाँ इसी में इन्होंने एक एग्जांपल और लिया, हाँ क्या था 1 1 2 2 3 3 बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसमें देख लो ए बी सी रिलेशन है बी सी सी सी, ये ए रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सी सी है इसमें, है? यस सर, हाँ तो क्या कह रहे हैं, आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव बिकॉज सी सी बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव ए रिफ्लेक्सिव समझ गए? यस सर, ये अगला देखिए, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये है, अच्छा जरा ये बताएं रिलेशन जो मैंने बताया था, कोई मुझे बताएगा रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, क्या होता है रिलेशन? ये जो हम पढ़ रहे हैं पार्टीशन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वेरी गुड। रिलेशन क्या होते हैं?
हाँ सबसेट होता है। ए सारे और एलिमेंट का। हाँ ए और बी दो सेट हैं, ऐसे बताया करो सिंपली। ए और बी दो सेट है, ठीक है, तो आप ए क्रॉस बी निकाल लोगे, क्यों, ए क्रॉस बी निकल आएगा, तो आर Yes, sir. तो जितने भी सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, वो सारे क्या कहलाएंगे, रिलेशन। आर इज Relations. सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये जो सबसेट हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, क्यों, तो उसी के टाइप हम Yes, बता sir. रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव। नॉन देखो, नॉन क्या हुआ बेटा, ए रिफ्लेक्सिव आर ऑन ए सेट आर ऑन ए सेट ए इज नॉन रिफ्लेक्सिव इफ आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। देखिए तीन चीजें हो गई, रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर, इररिफ्लेक्सिव ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, इनको मिला के ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो ना इररिफ्लेक्सिव हो, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ए रिलेटेड ए इज ट्रू फॉर सम ए एंड फॉल्स फॉर अदर। ए रिलेटेड टू ए किसी ए के लिए, कुछ ए के लिए ट्रू हो और दूसरे के लिए फॉल्स हो। जैसे एग्जांपल देखो, रिलेशन लिया है उन्होंने 1,2, 2,3, 2,1 और 3,1 ऑन ए सेट 1 2 3। देखो 2 रिलेटेड टू 2 है इसमें, देखो यस सर है। रिफ्लेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 भी होना चाहिए था, 3,3 होना चाहिए था, ये बाकी हाँ, तो हाँ। नहीं होने चाहिए थे। बाकी हाँ 1 1 भी होना चाहिए था, 3,3 भी होना चाहिए था, 2,2 है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं ठीक नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या करिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखो 3,3 3,3 इसमें है नहीं है। बट क्या है, 1 रिलेटेड 1 एंड 3 रिलेटेड 3 आर फॉल्स है। इसके लिए हमने क्या बताया था कि 1,1 इसमें नहीं है, 3,3 नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, इररिफ्लेक्सिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ठीक है। नहीं रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, न तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना है रिफ्लेक्सिव। ना इररिफ्लेक्सिव हुआ। इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, कि ए 1,1 नहीं होना चाहिए, 2,2 3,3 नहीं होना चाहिए। हाँ 3,3 ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना इररिफ्लेक्सिव है, तो ये नॉन रिफ्लेक्सिव है। बताओ सर एक बार इररिफ्लेक्सिव बता दीजिए एक बार अच्छे से। इररिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव का उल्टा है बेटा। रिफ्लेक्सिव में सेम वाले, जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या बताया मैंने, ए बी बी सी सी ये होने चाहिए इसके अंदर, रिलेशन के अंदर, क्यों, सभी होने चाहिए सभी। हाँ सभी होने चाहिए, ए बी बी एक और होगा सी तो सी काम नहीं होगा। तो नहीं होगा, सारे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा इररिफ्लेक्सिव में क्या है, होना नहीं चाहिए, ये सारे नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक भी नहीं होना चाहिए। एक भी नहीं होना चाहिए, और सर अगर जैसे एक हो गया फिर तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, वही तो कह रहे वो हैं। नॉन रिफ्लेक्सिव हो गया। ये ओके देखो, ओके सर। हाँ ये देखो क्या हो गया, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए डज नॉट बिलोंग टू आई। फॉर एवरी मतलब हर एक के लिए, पढ़ो ना यस सर। क्या लिखा है, फॉर एवरी, ठीक है, और यहाँ भी फॉर एवरी लिखा हुआ है, फॉर ऑल लिखा हुआ है, सारे होने चाहिए और सारे नहीं होने चाहिए। और जब ये दोनों नहीं होंगे तो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नॉन की भी बात मत करो, नॉन को अभी हम बात करेंगे, अभी हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव में ऐसे वाले एलिमेंट जो आपके सेम वाले हैं वो होने चाहिए सारे रिलेशन में, ठीक है। ठीक है। इररिफ्लेक्सिव में क्या है, ऐसे सारे जो एलिमेंट हैं वो नहीं होने चाहिए इसी रिलेशन में,
तो वो इरिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब आ जाओ नॉन रिफ्लेक्सिव। नॉन रिफ्लेक्सिव में कहने का मतलब ये है न तो रिफ्लेक्सिव हो न इरिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, तो अब ये रिलेशन इन्होंने लिया है, ये बताओ पहले ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 और 3 नहीं है, सारे होने चाहिए ना। यस सर। भाई 2 है, 1 और 3 नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों बताओ? यस सर। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है कि आवाज आ नहीं? रही है सर। आवाज किसकी आ रही है भाई? अभी बंद करता हूँ। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? भाई रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बताओ। क्लियर हो गया? रिफ्लेक्सिव नहीं है। यस सर। किसी को डाउट हो? किसी को अरे सर आवाज बहुत आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर। ठीक है बेटा, अब आ रही है आवाज मेरी? हैं? यस आ सर। रही है। हाँ सर अब आ रही है सर। सर आ रही है। ये जितने भी डिस्टर्ब कर रहे हैं परमानेंट बंद कर दूंगा, इन्हें बता रहा हूँ मैं। रिमूव भी कर दूंगा जितनी भी ये आ रही है जिनकी आवाज है। चलिए देखिए, अब ना आए देखो, ध्यान रखना। हाँ, अब क्या है? हाँ रिफ्लेक्सिव हो गया, ये नहीं है रिफ्लेक्सिव। अब इरिफ्लेक्सिव देख लो। इरिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं होना चाहिए। क्यों बताओ? यस सर। यस सर। सारे नहीं होने चाहिए, लेकिन 2 2 है, 1 1 और 3 3 नहीं है इसमें, तो इरिफ्लेक्सिव भी नहीं है ये। यस सर। तो ना तो ये Yes, sir. रिफ्लेक्सिव है ना इरिफ्लेक्सिव है, तो नॉन रिफ्लेक्सिव होगी। अब बताओ। यस सर अब आ गया सर बहुत अच्छे से। आ गया? ठीक है, आगे देखो। यस सर यस सर। हाँ, अगला देखो। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है बेटा? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक इफ व्हेनेवर ए बी बिलोंग्स टू आर बी ए बिलोंग्स टू आर। देखिए अगर ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। या हम कह देते हैं ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी। ये ध्यान रखना, ये साइन फॉर एवरी का है। चाहे आप फॉर ऑल लिख दो, चाहे फॉर एवरी लिख दो, चाहे ऐसा साइन बना दो, एक ही बात है। ठीक है, तो हर ए के हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, उससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 2 4 5 6। क्या है बेटा? 2 4 5 6। तो यहाँ दो रिलेशन बनाए हैं इन्होंने, 2 4 4 2 4 5 5 4 6 6। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे बता सकता है कोई? 16 सर। 16 होंगे। 16। हाँ, तो 16 में से इन्होंने 3 और 2 5 एलिमेंट ये ले लिए, ये R1 हो गया है, और 5 एलिमेंट ये ले लिए, ये R1 बना दिया, R2 बना दिया है। ठीक है, अब इसे ये बता रहे हैं कि इसमें सिमेट्रिक कौन सा है। ठीक है, तो देखो R1 के लिए देखो बेटा क्या हो गया, क्यों ये आवाज कहां से आ रही है भाई? देखो अगर तमोरी है। समोरी भाई मान जाओ। अरे नहीं देखो, सर मेरी तरफ से नहीं आ रहा, शांतु मैं तो अकेले कमरे में हूँ। चलो ठीक है, जो भी है ध्यान रखो। देखो 2 4 अगर इसमें है तो 4 2 भी है कि नहीं है बताओ? 2 4 अगर रिलेशन में हो तो 4 2 भी रिलेशन में होना चाहिए रहेगा सर। R1 में। 4 5 है तो 5 4 है कि नहीं है बताओ? मैंने क्या रहेगा। बताया? ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर 2 4 है तो 4 2 भी है, 4 5 है तो 5 4 भी है, 6 6 है तो 6 का रिवर्स क्या होगा? 6 6 होगा, ये होगा, तो वो भी है। तो इसका मतलब ये क्या है? R1 सिमेट्रिक। R1 Yes, sir. सिमेट्रिक। हाँ, R2 को जरा एक बार चेक करके देखो।
2 4 है, 2 4 है तो 4 4 2 2 नहीं है। 4 2 नहीं है, 2 6 है, 6 2 भी है, चलो ठीक है, 5 4 है, 4 5 भी है, लेकिन 2 4 है तो 4 2 नहीं है इसमें। 2 4 के साथ 4 2 भी तो होना चाहिए। Yes. तो ये क्या हो गया, ये हम्म। सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है बात समझ आ गई? सर। आपने अभी रिफ्लेक्शन में बताया सेम सेम वाले एलिमेंट होने चाहिए, हाँ हाँ। तो अब मैं सर सेम सेम के बाद उस वैसे भी हो सकते हैं, जैसे कैसे? रिफ्लेक्सिव में सेम सेम वाले भी होने चाहिए और वैसे भी हो सकते हैं जो बिना सेम है, जो सेम नहीं है, ऐसे कैसे या हो खाली जाएंगे? सेम वाली होनी चाहिए। भैया डेफिनेशन क्या कह रही है, तब वो कैटेगराइज वही तो सारी की है भाई। देखो एक एक डेफिनेशन यहाँ से समझो तुम। रिफ्लेक्सिव में सेम सेम वाले होने चाहिए सारे, हैं? सेम ही होने चाहिए, उनके अलावा और भी होनी न, चाहिए। नहीं उनके साथ भी होना, मतलब पूरे कोई होने दिक्कत चाहिए। भाई, उनमें हाँ सेम भाई, सेम पूछ रहा वाले हूँ, उनके साथ हो सकते हैं। भैया सेम सेम वाले भी हों, साथ साथ के भी हों। एग्जाम्पल नहीं देख रहे हो? एग्जाम्पल हाँ। नहीं देखा? एग्जाम्पल देखो, हमने सेम सेम वाली थोड़ा लिए हैं केवल। हाँ, अब उसका कहने का मतलब सेम सेम वाले सारे आ जाने चाहिए, इसलिए है। अच्छा, उसके हाँ, अलावा बाकी के भी आ सकते हैं। बाकी के भी आ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो ना भाई, ये देखो ये आर था ना, आर ए है, बी बी है और सी सी है, ये भी तो आ गए ए बी और बी सी। हाँ हाँ, ठीक है सर। वो उसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि सेम सेम जरूर होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। ओके सर। रिफ्लेक्शन में सेम सेम नहीं होनी चाहिए, नो, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। और तो आ गए सर। नॉन रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्सिव ना हो और इररिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक मैंने बता ही दिया। ए बी है तो Yes, बी ए sir. भी होना चाहिए, 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, इसमें नहीं है। R2 में तो R2 हमारा सिमेट्रिक नहीं है, R1 में है तो R1 हमारा सिमेट्रिक है। बताओ। अब बात आती है एंटी सिमेट्रिक की। A relation R is said to be anti-symmetric if A related to B and B related to A imply that A equal to B. एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, अगर A B से रिलेटेड है, B A से रिलेटेड है तो A बराबर B होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, बता सकता है कोई? नेचुरल नंबर का सेट, बताओ। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 हाँ 1 2 3 4 1 2 5 3 6। 4 टिल इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी नहीं आता है जो इसमें, अपने आप से डिवाइड हो। नहीं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कह दोगे, ये मत कहना टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो रीड नंबर हो जाता है फिर। नेचुरल नंबर में इतना कहा जाता है, हाँ नेचुरल नंबर में इतना कहा जाता है कि अगर हम किसी नेचुरल नंबर में 1 जोड़ दें तो अगली नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगी, बस इतना कहते हैं। हम इन्फिनिटी नहीं कहते हैं इसे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, बस इतना कह सकते हैं कि अगर कोई नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो अगली नेचुरल नंबर मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, बताओ। अगर 1000 है, अगली नेचुरल नंबर लेने के लिए क्या करें, उसमें 1 जोड़ दें, ठीक है। बताएं? यस सर। हाँ, तो नेचुरल नंबर हो गया। देन द रिलेशन A divides B is anti-symmetric since A divides B and B divides A is possible only when A equal to B. A अगर B से B को डिवाइड करती है और B A को डिवाइड करती है, ये कब पॉसिबल है? A बराबर जब A और B बराबर होंगे, जब बराबर होंगे, तो ये कैसा रिलेशन है? एंटी सिमेट्रिक। समझ गए? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं? जिनमें A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू A कभी तभी पॉसिबल हो जब A बराबर B हो। एक एग्जांपल याद रखना, A अगर B को डिवाइड करता है, B A को डिवाइड करता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब A इक्वल टू B होगा। बताओ। यस सर। और लिखने का तरीका ये होता है, तरीका भी सीख लो। A, B belongs to R, B, A belongs to R, A belongs to का साइन है, इंप्लाई दैट A बराबर B, मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। अगला देखो,
सर आंसर आर स्क्वायर है सर, आर स्क्वायर क्या हो रहा है? आर स्क्वायर कहाँ है? अरे हाँ बता रहा हूँ, आर स्क्वायर क्या है, अभी रुको भाई। आर स्क्वायर का आर 3 भी हो सकता है, आर 4 भी हो सकता है। देखो कैसे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये आर है ना। आर स्क्वायर क्या होता है? आर क्रॉस आर। यस सर। वही है ना आर स्क्वायर, आर क्रॉस आर। आर क्यूब हो सकता है, आर 4 हो सकता है। बिलोंग्स टू आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर क्रॉस आर, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आर, ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ए बी कहां से आना चाहिए? आर स्क्वायर से। आर क्या है यहाँ पे? रियल नंबर, यहाँ पे है रिलेशन है, आर रिलेशन है, ठीक है। और आर स्क्वायर क्या है? आर क्रॉस आर, ठीक है। ये आर क्यू नहीं होगा आगे, ये आर क्रॉस आर ही होगा। आर क्यू तब होता है जब आर रियल नंबर हो, ये यूक्लिडियन स्पेस होता है। तो यहाँ पे इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ केवल ये कह रहे हैं कि आर अगर हमारा जो रिलेशन है वो है ए कॉमा बी और बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर क्रॉस आर, ठीक है बेटा। सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर ए लेस देन इक्वल टू बी होगा और बी लेस देन इक्वल टू ए तभी पॉसिबल होगा जब ए इक्वल टू बी होगा। क्यों बताओ? यस सर, यस सर, तभी होगा। ये 2 एग्जाम्पल है एंटीसिमेट्रिक के। ए बी को डिवाइड करेगा, बी ए को डिवाइड करेगा तभी जब ए बराबर बी होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू ए, ये दोनों कंडीशन तभी होंगी जब ए बराबर क्या होगा? सर जब बराबर होंगे तो सर लेस देन ग्रेटर देन बराबर होंगे कंडीशन सर, ये और भी तभी होगा सर। है क्या कह रहे हो? एक ही साइन तो लिया जाएगा, ए बराबर बी, बी बराबर है तो ए बराबर बी तो हो ही गया भाई। दोनों में से एक बार में एक ही साइन तो लोगे। ए लेस देन बी, बी लेस देन ए तो अभी ए बराबर बी होगा भाई। ए बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? ए बराबर बी है। यस सर, यस सर। नेक्स्ट है तुम्हारा एसिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A asymmetric if AB belongs to R, then BA does not belong to R. अगर AB R में है तो BA R में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एसिमेट्रिक कह देते हैं इसे। और A is not equal to B, और यहाँ ध्यान रखना A B के बराबर ना हो, जैसे 2 2 3 3 ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। चलो अब देखो रिलेशन है हमारा, रिलेशन है R इज इक्वल टू 1 2 1 1 2 3 3 1 ऑन A 1 2 3 पर। तो देख सकते हो 1 2 है तो 2 1 नहीं है इसमें, क्यों? 1 2 है 2 1 नहीं है। यस सर, 2 3 है 2 3 है 3 2 नहीं है, हैं? 1 3 1 है 1 3 नहीं है। तो कैसा हो गया? एसिमेट्रिक हो गया। अगर 1 2 के लिए 2 1 होता, 2 3 के लिए 3 2 होता, 3 1 के लिए 1 3 होता, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो जाता। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है? 1 2 के लिए उसका सिमेट्रिक का उल्टा है। 1 2 के लिए 2 1 इसमें नहीं है, 2 3 के लिए 3 2 नहीं है, 3 1 के लिए 1 3 नहीं है इसमें। तो क्या हो गया? एसिमेट्रिक हो गया। हाँ बताओ। यस सर, यस सर। और सर जो 1 1 है सर उसके लिए क्या भाई? 1 1 तो सर, हाँ क्या 1 ये क्या होगा सर? उसका तो 1 1 ही होगा ना जैसे सर। ये कंडीशन देख, कंडीशन क्या लिखा है? ये केवल एप्लीकेबल किसके लिए है? बोला देख मैं किस पे कर रहा हूँ। जब
किसके लिए बराबर नहीं होने चाहिए। किसके लिए है ये? A does not equal to B। ए डज नॉट इक्वल टू बी के लिए है, तो 1 1 के लिए कैसे अप्लाई कर दोगे इसे? जामन सबके लिए होना चाहिए। जामन पता नहीं क्या सर, आवाज गलत आ रही है इसकी, खराब आ रही है। हाँ बेटा ये डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, ए इज नॉट इक्वल टू बी के लिए होगा ये, तो केवल यहाँ पे लगेगा, 1 2 पे लगेगा, 2 3 पे लगेगा, 3 1 पे लगेगा, 1 1 पे नहीं एप्लीकेबल होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू बी है। बताओ सर ये के लिए बिलोंग करेगा या फिर सिर्फ किसी एक के लिए भी अप्लाई हो सकता है? क्या? सर हर एक के लिए होगा, जैसे 1 2 का 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 का 3 2 भी होना चाहिए, 3 1 का 1 3 भी होना चाहिए, या फिर किसी एक के लिए हो जाएगा? अरे इसमें ये कह रहा हूं कि इसका रिवर्स इसमें नहीं होना चाहिए, 1 2 के लिए 2 1 नहीं होना चाहिए। अगर 2 1 हो गया 1 2 के लिए नहीं, हाँ ये क्या कह ऑल रहे हैं? एलिमेंट नहीं फॉर सबके लिए थोड़ी ना, ये फॉर ए इज नॉट इक्वल हाँ। टू बी के लिए है, ठीक है। और ये कह रहे हैं दिस मीन दिस दैट ये, हाँ तो अगर एक भी कंडीशन प्लग होगी तो ये नहीं होगा ये। अगर 1 2 के लिए 2 1 नहीं है, 2 3 के लिए 3 2 है, 3 1 के लिए 1 3 है, 1 2 के लिए 2 1 नहीं है तो अभी नहीं होगा। ओके सर। ये तो क्या पूछना चाह रहे हो? मतलब हर ऑर्डर पेयर के लिए होना चाहिए सर। हर एक के लिए होना चाहिए, और क्या है, तभी तो उसका उल्टा होगा सिमेट्रिक का। ओके ओके, हर ऑर्डर पेयर के लिए होना मतलब चाहिए। अगर एक का भी उल्टा नहीं हुआ तो मतलब सर वो बिलोंग नहीं करेगा। वो सिमेट्रिक नहीं हो, सिमेट्रिक होगा वो। यस नहीं समझे? बताओ बेटा आगे समझ गए सर। ट्रांजिटिव रिलेशन देख लो। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं? ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी। ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होगा। क्यों? जैसे जैसे बीइंग ए ब्रदर, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डेफिनेटली ए सी का भाई होगा। हाँ यस सर। तो ये जो यस सर। ब्रदर होने का, भाई होने का रिलेशन है वो क्या है? वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो डेफिनेटली ए सी का भाई होगा। क्यों? बहन होने का रिलेशन, Yes, sir. ए बी की बहन है, बी सी की बहन है, Yes. तो ए सी की बहन होगी। हैं? बताओ यस सर। कौन सा रिलेशन नहीं है आपको? यस सर होगा। फादर होने का रिलेशन, ए बी का फादर है, बी सी का फादर है, ए बी का फादर बी सी का फादर, ए सी का फादर होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना। ये तो कैसे फादर कैसे हो जाएगा सर? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, पता है, ठीक है। ये फादर होने का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ब्रदर होने का, सिस्टर होने का रिलेशन ट्रांजिटिव है।